अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग आनियर अब्दुल्ला। और अगर मार्केट की बात करूं, कैसी 100 इंडेक्स तकरीबन 64,514 के करीब से अपनी क्लोजिंग दी। तकरीबन 124 पॉइंट नेगेटिव जो है वो विटनेस किए गए। 715 मिलियन का वॉल्यूम था जो कि फर्स्ट हाफ के अंदर बहुत कम था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखा गया। दैट्स वाई 715 मिलियन का वॉल्यूम देखा गया। अगर वैल्यू की बात करें तो तकरीबन 13,772.77 मिलियन का काम हुआ। हाई की बात करें तो मार्केट ने 65,000 का हाई लगाया। 438 पॉइंट मार्केट जो है वो पॉजिटिव गई। और अगर लो की बात करें 63,757 का मार्केट ने लो दिखाया। तो मार्केट आपको पहले भी बताया था कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलीटाइल है। जैसे ही 65,000 का लेवल जाता है तो या तो कोई न्यूज़ क्रिएट की जाती है या कोई ना कोई ऐसा सेलिंग क्रिएट की जाती है कि जो है वो मार्केट वहाँ से जो है हमेशा रिजेक्शन ले रही है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को थोड़ा ज़हन में रखना है। आपको कल बताया गया था कि अगर 65,100 का लेवल मार्केट ब्रेक करती है तो हम फिर इस मार्केट को जो है ऊपर जो है रिलाई कर सकते हैं। लेकिन 65,077 पे ही मार्केट जो है आप देख सकते हैं कि वहाँ से ही रिजेक्शन हो गई। तो दूसरी बात ये है कि आप लोगों को कल के वीलॉग में ये भी बताया गया था कि आप लोग जो है वो छोटे शेयर्स में काम करें। जो पेनी स्टॉक है उसके अंदर बाई करें, उसमें जो है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो मार्केट में आज न्यूज़ भी बहुत इस तरह की थी कि जो जिसने मार्केट को पूरा शफल करके रख दिया। उसकी तरफ भी अभी आते हैं। देखा जाए तो मार्केट के अंदर कैल के अंदर देखा गया 479 मिलियन का वॉल्यूम एक बहुत हैवी वॉल्यूम होता है। 6.12 पे इसने क्लोजिंग दी 44 पैसे प्लस के साथ। उसके बाद WTL को देखा जाए तो 1.47 के ऊपर इससे क्लोजिंग दी। उसके बाद BOP है 6 रुपये 92 पैसे 9 पैसे माइनस के साथ। सिनर्जी में भी अच्छा खासा 27 मिलियन का वॉल्यूम था, तकरीबन 5 रुपये 10 पैसे पे क्लोजिंग दी। PTCL ने 13 रुपये 18 पैसे पे। सर्ल ने तकरीबन 58.07 के ऊपर क्लोजिंग दी, तकरीबन 3 रुपये प्लस के साथ। जो है वो सर्ल बहुत अच्छा वेल परफॉर्म कर रहा है आजकल। FFL को देखा जाए 14 पैसे माइनस के साथ 10 रुपये 66 पैसे पे क्लोजिंग दी। PIBTL ने 6 रुपये जो है वो 79 पैसे पे क्लोजिंग दी। इसी तरह PRL ने 28 रुपये 44 पैसे पे 51 पैसे माइनस के साथ जो है वो क्लोजिंग दी। और PIA ने 8 रुपये 13 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दी। ये तो थे सारे वॉल्यूम लीडर्स। अगर उसके बाद अगर मैं मार्केट में थोड़ी सी बात कर लूँ कि न्यूज़ किस तरह की थी जिससे मार्केट में शफल हुई। असल में मैंने आप लोगों को फर्स्ट हाफ में एक छोटी सी शॉर्ट जो है वो यूट्यूब के ऊपर दी थी और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जुम्मा ब्रेक की हमारी शॉर्ट होती है कि नेक्स्ट होने क्या जा रहा है। मैंने आप लोगों को यही बताया था कि जो है वो वीकली क्लोजिंग है, लोगों ने अपनी पोजीशन नील करनी है। अगर मार्केट थोड़ी सी भी अप जाए तो आप लोग अपनी पोजीशन नील करके बाहर आ जाए। और ऐसे ही है कि जिन्होंने पोजीशन नील की वो बाद में फ़ायदे में रह गए और मार्केट 700 पॉइंट तक नीचे गिर गई सिर्फ एक न्यूज़ के पीछे। अगर मैं उस न्यूज़ की बात करूं तो पहले न्यूज़ आई जी आम इंतखाबात 8 फरवरी को जो है पहले न्यूज़ आई कि जी इंतखाबात का जो शेड्यूल है मुलतवी करने के लिए सेनेट में करारदाद जो है वो कसरत राय से मंजूर हो गई कि 8 फरवरी को हम इंतखाबात नहीं होंगे। उसके जैसे इसका मार्केट ने इम्पैक्ट लिया, तकरीबन 800 पॉइंट के करीब मार्केट डाउन चली गई और लोगों ने जो है वो अच्छी खासी सेलिंग की जो है अपने जो है वो लो रेट्स के ऊपर, हालांकि वो टाइम बाइंग का था। उसके बाद देखा जाए तो कुछ देर बाद एकदम तरदीद आ जाती है जी आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे और ज़राए इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन ने कह दिया। अब सेनेट कुछ कह रही है, इलेक्शन कमीशन कुछ कह रहा है। इन दोनों का आपस में एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अब कन्फ्लिक्ट बन जाएगा। वो कन्फ्लिक्ट शायद सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन सेनेट फिर भी सुप्रीम है, ये मैं आपको अभी भी बता दूँ। और एक चीज़ जो ये किया जा रहा है कि 11 फरवरी को आपको पता होगा कि जो है थोड़ा सा मैं वीलॉग आज डिटेल में आपको बता दूँगा कि 11 फरवरी को आपको पता है कि IMF की डील होने जा रही है। तो जो पीपल्स पार्टी है वो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सख्त प्रेशर दे रही है इस्टेब्लिशमेंट को भी और आपकी जो हुकूमत है उसको भी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दो, हमें पंजाब में सीट्स चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, अपनी डिमांड्स पूरी करवाने के लिए। सेनेट के अंदर क्योंकि अक्सरियत पीपल पार्टी की है तो ये करारदाद मंजूर होना मसला ही कोई नहीं था। लेकिन आपको पता है कि वो पीपल्स पार्टी ने हमेशा पहले जब भी अपना ज़रा थोड़ा सा दिखाया है तो उसके बाद उनको एक कॉल जाती है और सब ठीक हो जाता है। तो दैट्स वाई आपने उसमें थोड़ा सा जो है वो वरीड नहीं रहना। मार्केट में कुछ इस तरह की सिचुएशन ही है। तो उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये इलेक्शन की वजह से ना मंडे को आप फ्रेश बाइंग कर लेते बेहतर था। अगर आप लोगों ने अच्छे रेट्स पे पोजीशन नील किया तो ये बहुत अच्छी एक बात है। उसके बाद अगर न्यूज़ की बात करूं तो एक न्यूज़ ये भी आई कि जो के इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो KE है हैज़ एंटर्ड इनटू पावर परचेज एजेंसी एग्रीमेंट PPAA एंड टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी एग्रीमेंट TDSA
विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द टर्म ऑफ 10 ईयर्स। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, इससे केई को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि ये एग्रीमेंट से केई का जो प्राइस है वो भी ऊपर गई। आप लोगों को बाय कॉल भी दे दी गई थी। जैसे ही मार्केट नीचे आई, आप लोगों को कहा कि 5 रुपये 60 पैसे से लेके 5 रुपये 90 पैसे के दरमियान जहां आपको कैल मिले आप बाय कर लें। और वो मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग बाय कॉल दी। मैं कभी इस तरह से बाय कॉल नहीं देता, लेकिन स्ट्रांगली मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया कि आप लोग अभी कैल बाय कर लें। कैल आने वाले वक्त में तकरीबन आपको 6.5 का लेवल फर्स्ट टारगेट है और उसके बाद 7 रुपये 80 पैसे का जो है वो सेकेंड टारगेट है। तो ये आप लोगों ने जेहन में रखना है। कैल आपको वेल परफॉर्म करके दिखाएगा। हुआ भी आज 6 रुपये 12 पैसे पे क्लोजिंग हुई। मैंने खुद 5 रुपये 90 पैसे पे बेच दिया हुआ था, मेरे पास काफ़ी नीचे की बाइंग पड़ी थी। उसके बाद मैंने दोबारा रीबॉट किया उसको 6 रुपये 20 पैसे पे। तो मार्केट में उसने क्लोजिंग अपनी 6 रुपये 12 पैसे पे दी है। ये थोड़ी सी जो है वो मार्केट में जो है सिचुएशन है। कुछ मैंने फिर कैल बाय किया 5 रुपये 80 पैसे पे, 5 रुपये 85 पैसे पे भी जब मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी। उसके बाद अगर देखा जाए मार्केट के अंदर मज़ीद न्यूज़ की बात करूँ, ये तो मैंने आप लोगों को कुछ थोड़ा सी डिटेल दे दी। मैं आप लोगों के साथ जो बाय कॉल दी थी उसका मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद मार्केट के अंदर जो है वो जो न्यूज़ थी वो थी ऑयल फॉल्स ऑन मैसिव बिल्ड इन जो है वो यूएस इन्वेंट्री। तो ये ऑयल के हवाले से न्यूज़ थी। उसके बाद गवर्नमेंट डोमेस्टिक डेब्ट जो है लाइबिलिटी सर्ज बाय 23.43% ईयरली जो बेसिस की न्यूज़ आई है। 41 जो है ₹41 टैरिफ जो है इन नवंबर था इसका, ठीक हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल्स सेट टू सोर एज नेपरा अप्रूव्स FCA, ये नेपरा के हवाले से थी। उसके बाद न्यूज़ थी जी गवर्नमेंट प्लान्स टू कट इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बाय 44% टू रिवाइव इकोनॉमी। ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्री अब आगे आपको वेल परफॉर्म करके दिखाएगी। क्योंकि अभी तो सिर्फ न्यूज़ का इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट पे, लेकिन एक वक्त आता है कि न्यूज़ का इम्पैक्ट अपनी जगह, लेकिन कुछ शेयर्स होते हैं वो फिर आपको जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म करके दिखाते हैं। उसके बाद चाइनाज BYD ओवरटेक्स जो है वो टेस्ला एज वर्ल्ड बिगेस्ट EV मेकर इन Q4 2023। तो ये EV जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है चाइना ने इंट्रोड्यूस करवाई है, जो कि टेस्ला को भी पीछे छोड़ गई है। तो उसके बाद इथोपिया के डिफ़ॉल्ट्स की न्यूज़ थी। ये है भी वैसे पुरानी न्यूज़ है। विंटर पावर शॉर्टेज के हवाले से थी। आप लोगों को पता है कि वो कोई मिस्ट्री नहीं है, उन्होंने पहले भी बता दिया कि विंटर में पावर शॉर्टेज होती है, पावर प्लांट्स बंद कर दिए जाते हैं। कुछ की मेंटेनेंस तो चल रही होती है, कुछ को इन्होंने पैसे नहीं पे करने होते और उनको कहते हैं कि जी हमें अभी जो है वो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स वाई जो है ना वो इससे इनकी कोई ना कोई बचत हो जाती है। FBR इंट्रोड्यूसेस न्यू सॉफ्टवेयर टूल्स टू रिटेलर्स एज पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन स्कीम्स। ये जो आगे रूल आ रहा है इसमें ये होगा कि आप लोगों का सिम जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। जो नॉन फाइलर्स हैं, नॉन फाइलर्स जो उनके नाम पे चीज़ें हैं जो कि आपके रोज़मर्रा में यूज़ होती हैं, वो आपकी जो है वो कैंसिलेशन या सस्पेंडेड हो सकती हैं अगर आप फाइलर नहीं होते। तो फाइलर होना आने वाले वक्त में आपके लिए कंपलसरी होगा। उसके बाद रुपी कंटिन्यूसली अपवर्ड जो है वो ट्रैजेक्टरी, ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त 280 के करीब जो है वो US डॉलर तकरीबन 280 रुपये 50 पैसे 90 पैसे के करीब आया। फिर 281 रुपये 50 पैसे के करीब जो है उसने क्लोजिंग दी। इंट्राडे अपडेट रुपी कंटिन्यूसली टू स्ट्रेंथन अगेंस्ट US डॉलर, ये भी आप लोगों को पहले न्यूज़ मैंने बता दी है। के सील्स PPA और TDSA डील्स विद गवर्नमेंट, ये भी न्यूज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इस्लामिक बैंकिंग एसेट सर्ज बाय 22% इन Q3, डिपॉजिट्स एक्सीड ₹6 ट्रिलियन। बहुत बड़ी बात है, अच्छी खासी इस्लामिक बैंकिंग में अगर ऐसी कोई न्यूज़ होती है बड़ी अच्छी बात है। इस्लामिक बैंकिंग में लोग पैसे रखते नहीं हैं ज़्यादा ना, लेकिन ये है कि मीज़ान और जो बैंक इस्लामी है आपका FABL है, बैंक अल्फला भी इस्लामिक है, लेकिन ये कि FABL मीज़ान और बैंक इस्लामी जो है इन लोगों के जो अभी काइबर रेट्स हैं और जो इनके जो प्रॉफिट रेशो देने की है वो बहुत ज़्यादा अभी मिनिमल है। दैट्स वाई जो है वो बाकी बैंक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और ये बैंक्स जो हैं वो भी उस लिहाज से उस तरह से नहीं बढ़ सके। तो उसके बाद देखा जाए तो सिक्योर लॉजिस्टिक ग्रुप प्लान्स IPO आइज राइजिंग एटलीस्ट $2.7 मिलियन। तो ये जो है वो लॉजिस्टिक के हवाले से न्यूज़ थी। इसका जो मेन एक इम्पैक्ट है वो PNSC के ऊपर भी आ सकता है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा जो है वो ज़हन में रखना है। उसके बाद जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉरेक्स रिजर्व सरपासेस $8.2 बिलियन रीचिंग 6 मंथ हाई, 6 मंथ के हाई पे चले गए हैं आपके रिजर्व। ये भी एक अच्छी जो है वो न्यूज़ थी। उसके बाद थी SSGC सस्पेंड्स गैस सप्लाई टू इंडस्ट्रीज CNG स्टेशन इन सिंध अगेन। टेलीकॉम एपलेट
telecom appellate tribunal set up. In the government breaking move, the government of Pakistan has taken a decisive step by इंस्टीट्यूटिंग द टेलीकम्युनिकेशन जो है वो सारा उसके हवाले से, टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से गवर्नमेंट की एक न्यूज़ है, लेकिन इसका कोई इतना ख़ास इम्पैक्ट जो है वो अब किसी शेयर के ऊपर जो है वो नहीं आ रहा। तो उसके बाद ₹359 बिलियन प्रोजेक्ट रेफर टू जो है वो ECNEC इसके हवाले से था। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी जो है उसने हैज़ अप्रूव्ड द ₹45.69 मिलियन एजुकेशनल प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने इशू की है। इसके हवाले से कॉटन आउटपुट मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपकी जितनी भी स्पिनिंग मिल्स हैं वो ऊपर जा सकती हैं। कॉटन आउटपुट बढ़ रही है और वो एक्सपोर्ट भी उसकी जो है अच्छी खासी बढ़ रही है। कॉटन अराइवल रीच 8.17 मिलियन जो है वो बेल्स, ये आपको मैंने पहले भी न्यूज़ दी है। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो गिव्स पॉजिटिव एवेल्यूएशन टू पाकिस्तान 2 मोटरवे प्रोजेक्ट्स। तो ये M4 के हवाले से भी जो है वो एक न्यूज़ थी। तो ये कुछ छोटी छोटी न्यूज़ थी। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ कि आप लोगों ने मार्केट में आगे करना क्या है। देखिए जी, अगर आप लोग बिग गेन करना चाहते हैं, अच्छा गेन करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि इंट्राडे से थोड़ा सा बाहर आ जाए। और अगर मार्केट जब टूटे, थोड़ी सी गिरे, मे भी हो सकता है कल या परसों कोई ऐसी इलेक्शन के हवाले से फिर न्यूज़ आए कि आपको मंडे को मार्केट थोड़ी सी प्रेशर लेती नजर आए। जैसे ही मार्केट प्रेशर ले 500 600 700 पॉइंट का, आपका काम है आप बाय करके चुप करके आराम से बैठ जाए। मार्केट ने उसके बाद फौरी रिकवरी देनी है। तो मार्केट जैसे रिकवरी दे आप, या IMF की बिल फर्ज अगर IMF की डेट एक्सटेंड हो जाती है 11 की बजाय 15 पे चली जाती है, 18 पे चली जाती है, तो मार्केट फिर भी फॉल कर सकती है। जब मार्केट फॉल करे आप बाय करके आराम से बैठ जाएं। और उसके बाद जैसे मार्केट थोड़ी सी राइज करती है तो आप लोग जो है वो मार्केट के अंदर अपनी सेलिंग करके बाहर आ सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो मैं आपको थोड़ा सा एक और ये भी ब्रीफ करूँगा कि बाटा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी तरह से, जो है ना वो आपको जो है वो कोई भी जिसको ओवर सोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को। और जिसको कहते हैं ना वो हम लोग अक्सर जो है वो सुनते होते हैं कि जो है ना वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं लोग, तो शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल ना कीजिएगा। मार्केट इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि शॉर्ट सेलिंग की जाए। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग स्टॉक एक्सचेंज को लर्न करना चाहते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है 03224646 911। इस पर आप व्हाट्सएप करें, हम आपको गाइडलाइन देंगे, हम आपको बताएंगे कौन सा चैनल ज्वाइन करना है, कौन सी वीडियो के ऊपर जो है वो आप लोगों ने अमल करना है, कौन सा क्लिप देखना है, और कौन सी जो है वो चीज़ किस रेट के ऊपर बाय करनी है, किस रेट के ऊपर एग्जिट लेना है। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।